अब सेशन क्या होता है, सबसे पहले सेशन समझना चाहिए हम, सेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको सेशन का मतलब भी आना चाहिए। देखो सेशन का मतलब क्या होता है, सेशन का मतलब होता है टाइम टू डू एनी एक्टिविटी। क्या होता है? टाइम टू डू एनी एक्टिविटी। तो सेशन लेयर क्या होती है? फिफ्थ लेयर होती है ओएसआई मॉडल की। और ये क्या करती है? सेशन को क्रिएट करती है, मतलब एस्टेब्लिश करती है, सेशन को स्टार्ट करती है, बंद करती है मतलब टर्मिनेट करती है, एंड मेंटेन करती है। क्या? सेशन को एस्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है और टर्मिनेट कर देती है। उसके अलावा इसका वर्क होता है सिंक्रोनाइजेशन का, डायलॉग कंट्रोल, सेशन रिकवरी, और एक प्रोसेस होती है ए प्रोसेस। तो ये भी कौन करता है? सेशन लेयर करता है। इसके बारे में और भी ज्यादा डीपली स्टडी करेंगे अब। चलो अब आगे देखते हैं होता क्या है। ये लो, देखो डियर, सेशन एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। राइट? ये मेरा एक कंप्यूटर है, कोई भी मेरा एक पीसी है। राइट? ठीक है, ये मेरा एक पीसी है और ये मेरा एक सर्वर है। राइट? मुझे क्या यूज करना है? इंटरनेट यूज करना है। मुझे कौन सी वेबसाइट यूज करनी है? ईमेल यूज करना है, मुझे अपना ईमेल यूज करना है। राइट? तो बीच में इंटरनेट है, उधर मेरा डेटा ट्रांसफर होना, वो सर्वर है जहां पर मेरा ईमेल लॉगिन है। राइट? या चलो मुझे आज फेसबुक ही यूज करना है, तो अज्यूम करते हैं मुझे क्या करना है, चलो ईमेल ईमेल आईडी लॉगिन करनी है, मुझे गूगल ड्राइव के थ्रू डेटा सेंड करना है। राइट? मैंने क्या करना है? गूगल ड्राइव के थ्रू डेटा फॉरवर्ड करना है। चलो, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? जीमेल ओपन करूंगा। राइट और नॉट डियर? जैसे आप क्या करते हो, जैसे ही आप ईमेल और पासवर्ड डालते हो, क्या ईमेल पासवर्ड डालोगे, इंस्टेंटली क्या होता है? आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है कि आपने 10 AM पर क्या किया? ईमेल लॉगिन की, मतलब क्या किया? गूगल ड्राइव ओपन की। ओके, उसके बाद क्या हुआ? डेटा फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो गया। तो डेटा फॉरवर्ड हो रहा है। राइट? और डेटा यहां पर कब पहुंचा? 10:15 पर सर्वर पर अपलोड हो गया। कितने टाइम पर हुआ? 10:15 AM पर क्या हो गया? अपलोड हो गया। तो जब हमने फॉरवर्ड किया था तो उसका टाइम क्या था? 10 AM। राइट? और जब ये फॉरवर्ड हुआ तो 10:15 AM पर क्या हुआ? फिनिश हो गया डेटा अपलोड, कि मैं कोई क्लास अपलोड कर रहा हूँ। राइट? अब मुझे एक बात बताओ, सेशन का स्टार्टिंग टाइम कितना था? सेशन इनिशिएशन कब हुआ? 10 AM। 10 AM। राइट? और सेशन को टर्मिनेट कब हुआ? सेशन का टर्मिनेशन या फिर सेशन एंड कब हुआ? 10:15। 10:15 पर। चलो, 10:15 पर क्या हुआ? सेशन को एंड हो गया। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, टोटल जो टाइम था सेशन का कितना रहा? टोटल ड्यूरेशन कितना था? 15 मिनट। टोटल ड्यूरेशन रहा टोटल सिर्फ 15 मिनट्स। उसके बाद अब मेरी बात सुन, सेशन के स्टार्ट होने से पहले सारी लाइन क्लोज थी, सेशन एंड होने के बाद भी सारी लाइन क्लोज हो गई, कोई डेटा आए नहीं, ना तो आएगा ना कोई डेटा वापस जाएगा। जब तक सेशन ओपन रहता है तब तक ही डेटा फॉरवर्ड होता है। एक बार सेशन एंड हो गया तो कोई डेटा फॉरवर्ड नहीं होगा। इससे पहले भी कोई डेटा फॉरवर्ड नहीं हो रहा था, लाइन क्लोज थी। इसके बाद भी क्या हुआ? लाइन क्लोज हो गई। तो ये क्या होता है कि डियर, एक एक्टिविटी करने के लिए या फिर डेटा फॉरवर्ड करने के लिए जो हम टाइम, जो टोटल टाइम होता है ना, उसी को सेशन कहा जाता है। उस टाइम के स्टार्ट करने की प्रोसेस को जब हम नेटवर्क को ओपन कर देते हैं, सेशन इनिशिएशन कहते हैं। उस टाइमिंग को एंड करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेशन टर्मिनेशन को। और टोटल टाइम जो होता है वो क्या होता है? सेशन ड्यूरेशन बोला जाता है। राइट? टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेशन। अभी मुझे एक बात बताओ, सेशन में कोई कंफ्यूजन? सेशन क्या होता है, कैसे होता है? क्लियर है? चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये चीज समझ में आई कि एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है।
इनिशिएशन कैसे कैसे हुआ, टर्मिनेशन कैसे हुआ, दोनों दोनों पता लग गए। देखो एस्टेब्लिशमेंट की जगह आप एक और वर्ड देखोगे, काफी जगह मिलेगा आपको, इनिशिएशन। क्या इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, एस्टेब्लिशमेंट या फिर इनिशिएशन एक ही होता है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। देखो अब 15 मिनट का जो डेटा ट्रांसफर हुआ, 15 मिनट तक जो भी डेटा ट्रांसफर हुआ, उस डेटा ट्रांसफर को मेंटेन भी किया गया होगा, राइट और नॉट। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई 15 मिनट के लिए आपने क्या किया, डेटा ट्रांसफर कर दिया। अगर ऐसा होता कि बीच में डेटा क्या होता, जब डेटा ट्रांसफर हो रहा था यहाँ पर, इधर से मैं उधर डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, हो सकता है कि बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता है, या फिर कोई ग्लिच हो सकती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा। और ये डेटा सही यूजर के पास भी जा रहा है, नहीं जा रहा है, किसी और के सर्वर पर तो ट्रांसफर नहीं हो गया। तो ये सब किसको बोलते हैं, ये सब मेंटेनेंस ऑफ द सेशन का कहलाता है। क्या, सेशन मेंटेनेंस। जब डेटा एक्सचेंज होता है, उसमें काफी सारे फंक्शन होते हैं जिनको कौन प्रोसेस करता है, डेटा मेंटेनेंस की प्रोसेस। अब देखो, ये एक सर्वर है, राइट। जब भी आप सर्वर से डेटा फॉरवर्ड करते हो, क्या करते हो, ऑथेंटिफिकेशन यूज करते हो, नहीं करते। इसका मतलब होता है डियर, ऑथेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बताओ, कोई बता सकता है। वेरीफाई करना। हाँ, वेरीफाई करना, मतलब क्या, यूजर नेम और पासवर्ड डालना, राइट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अब देखो यहाँ पर चल क्या रहा है, कि मुझे कोई वेबसाइट से डेटा एक्सेस करना था, मतलब जो मेरा प्रीवियस एग्जांपल था, गूगल ड्राइव से मुझे डेटा एक्सेस करना था, तो मैं क्या करूँगा, एक रिक्वेस्ट डालूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ईमेल पासवर्ड डालता हूँ। उसके बाद क्या होता है, उधर से रेस्पॉन्स मिल जाता है। देखो इधर तो क्लाइंट क्लाइंट के बारे में चेक किया जा रहा है, क्या, कि भाई वो वैलिड है नहीं है। कैसे, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के क्या चेक किया जा रहा है, भाई वैलिड है नहीं है। उसके बाद क्या चेक चेक किया जाता है, कि उसके पास अथॉरिटी भी है नहीं है। वो एक ऑथोराइज पर्सन है नहीं है, क्या वो डेटा को रिसीव कर सकता है, नहीं कर सकता है, डेटा अपलोड डाउनलोड कर सकता है, नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या आ जाती है, परमिशन आ जाती है, कि कितनी परमिशन उसके पास है। कभी कभी क्या होता है कि आप बैंकिंग की साइट तो ओपन कर लेते हो, राइट और नॉट, बट आपके पास परमिशन नहीं होती किस चीज की, मनी ट्रांसफर की। ऐसा होता नहीं होता है, बताओ। क्या बोलता है कि लिमिट एक्सीड हो गई, 24 आवर के बाद होगा, राइट और नॉट। तो ये क्या होता है, ये सब कौन मेंटेन करता है, ऑथोराइजेशन प्रोसेस मेंटेन करती है। कि भाई बैंकिंग की साइट तो आपने लॉग इन कर दी, लेकिन वो क्या बोल रहा है, अभी अभी डेटा ट्रांसफर नहीं होता। हो सकता है जैसे यूपीआई यूज करते हो, तो वो क्या बोलता है कि भाई 1 लाख का ट्रांजैक्शन हो चुका है, अब कोई डेटा फॉरवर्ड नहीं होगा। मतलब क्या है कि आप कर तो, आपके पास इंटरफेस तो अवेलेबल है, डेटा फॉरवर्ड भी कर सकते हो, लेकिन मनी ट्रांसफर भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास परमिशन नहीं है। तो परमिशन कौन मेंटेन करता है डियर, ऑथोराइजेशन की अथॉरिटी है, नहीं है, राइट। ऐसे ही क्या होगा, डेटा ट्रांसफर की अथॉरिटी है, नहीं है, तो ये भी कौन मेंटेन करता है, सेशन लेयर। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं। अब सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, हेलो। देखो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि डेटा यहाँ से फॉरवर्ड हो रहा था, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, बीच में कोई इंटरप्ट हो गया, नेटवर्क बंद हो गया, आपका डेटा बीच में आधा अधूरा रह गया। तो क्या बोलोगे, आप फिर से एक रिक्वेस्ट डालोगे कि भाई अभी डेटा आधा ही फॉरवर्ड हुआ था, दोबारा फॉरवर्ड कर दो। टेक्निकल ग्लिच हो सकती है, 10 सेकंड के लिए इंटरनेट चला गया, तो क्या होता है, दोबारा डेटा अपलोड करने की रिक्वेस्ट आ जाती है, और वो ऑटोमेटिकली या फिर आप मैनुअली भी क्या कर देते हो, उसको एक्सेस कर देते हो, कि भाई डेटा मुझे दोबारा चाहिए, राइट। ऐसा कई बार आपने भी देखा होगा, कई बार जैसे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो क्या होता है, बीच में क्या हुआ, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो आपकी फाइल बीच में ही रह जाती है। फिर आप क्या डालते हो, दोबारा से रिक्वेस्ट डालते हो, और फिर दोबारा से आता है। ये ऑटोमेटिकली होता है, कब, सेशन लेयर, राइट। काफी सारी प्रोसेस होती हैं जो ऑटोमेटिकली सब काम कर देती हैं। ओके, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन, हेलो, हेलो। ना सर। ओके, अब देखो
नेक्स्ट प्रोसेस होती है डायलॉग कंट्रोल। अब डायलॉग कंट्रोल क्या होता है? देखो, कम्युनिकेशन के कुछ मोड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स और सिंप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर। चलो इसके बारे में चेक कर लेते हैं ये होता क्या है। तो सिंक्रोनाइजेशन तो पहले ही मैं बता चुका हूं, ये रहा। अब देखो मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर क्या होते हैं। पहला होता है सिंप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर। एक तरफ सेंडर है, एक तरफ रिसीवर है। डेटा आप सिर्फ एक साइड से फॉरवर्ड कर सकते हो, दूसरी साइड से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ सकता। क्या? एक साइड से सिर्फ डेटा फॉरवर्ड हो सकता है। सेंडर परमानेंट सेंडर रहता है, रिसीवर परमानेंट रिसीवर रहता है। रिसीवर कभी रिप्लाई नहीं कर सकता। डेटा सिर्फ एक साइड से फॉरवर्ड हो सकता है, अदर साइड से कोई डेटा फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर। क्या कोई मुझे एग्जांपल बता सकता है सिंप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर का? इसमें वॉकी सिर्फ टॉकी सर। वॉकी टॉकी डियर हाफ ड्यूप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स होता है रेडियो, एफएम रिसीवर। क्या एफएम में कभी आपने खुद भी बोल के देखा है कि नहीं मेरी उधर से सुन लो आप? ऐसा हुआ है कभी? है ना? तो ये एफएम रिसीवर इसका एग्जाम्पल होता है कि सिर्फ आप सुन सकते हो, उधर कुछ बोल नहीं सकते। पहले आते थे एफएम रिसीवर, अभी भी रेडियो स्टेशन से आप ब्रॉडकास्ट अगर फोन में सुनते हो तो उधर आप कुछ कह नहीं सकते, बस आप सुन सकते हो। उधर से आरजे होस्ट बोलता रहता है, इधर आप सुनते रहते हो। और ऐसा होता है हब के केसेस में। एक डिवाइस होता है, सॉरी, ब्रॉडकास्टिंग डिवाइसेस के केसेस में, सॉरी, है ना? तो सिंप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है? एफएम रिसीवर। चलो अब बात करते हैं किसके बारे में? हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर। अब देखो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, जो आपने बताया वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है कि जब तक पहला पर्सन बोल के फिनिश नहीं कर लेता तब तक आप अपनी तरफ से रेस्पॉन्स नहीं दे सकते। क्या? जब तक लाइन क्लियर ना हो तब तक आप क्या नहीं कर सकते हो? कोई आंसर नहीं कर सकते। ओके, तो ये तो वॉकी टॉकी के केस में। तो एक साथ दोनों साइड से डेटा नहीं फॉरवर्ड हो सकता। उधर से कोई बोल रहा है, आप इधर से बोलने लगो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जब तक उधर वाला बोल के फिनिश नहीं हो जाता तब तक आप इधर से नहीं बोल सकते। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि वन टाइम अ सिंगल डिवाइस कैन फॉरवर्ड द डेटा और आइदर रिसीव द डेटा फॉर एट वन टाइम। ठीक है। अब बात कर देते हैं फुल डुप्लेक्स के बारे में। ये क्या होता है? जैसे आजकल के डिवाइस होते हैं, आप कॉल करते हो, डेटा फॉरवर्ड करते हो, है ना? तो ये सब क्या होता है? स्मार्ट डिवाइसेस सारे के सारे फुल डुप्लेक्स डिवाइसेस हैं। आपका मोबाइल फोन, कंप्यूटर, आजकल के सारे इंटरनेट वगैरह, राउटर, स्विचेस, सब के सब क्या है? फुल डुप्लेक्स डिवाइस है। इधर से डेटा आ रहा है, इधर से डेटा जा रहा है, आप सेंड भी कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो एक से ऑन द सेम टाइम। राइट? अभी आप मुझे बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन तीनों में, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, या दोबारा बताना? नो सर। ओके, चलो। अब देखो, एक मैंने बात बताई थी, क्या प्रोसेस बताई थी? ऑथेंटिफिकेशन, ऑथोराइजेशन और अकाउंटिंग। तो ऑथेंटिफिकेशन तो क्लियर हो गया होगा, है ना? पासवर्ड और यूजर नेम पुट करने पड़ते हैं डेटा जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो या फिर कोई डेटा फॉरवर्ड करना है। ऑथराइजेशन में क्या चेक होता है? परमिशन कितनी मिली हुई है, कितनी परमिशन है, कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आप एक वैलिड यूजर हो नहीं हो। अब अकाउंटिंग क्या होता है डियर? अकाउंटिंग में क्या होता है? बुक कीपिंग होती है। मतलब कितने टाइम के लिए सेशन ओपन रहा, कितना डेटा ट्रांसफर हुआ, कितना मनी ट्रांसफर हुआ, कितना आपने लॉगिन रखा, कितनी देर डेटा ट्रांसफर हुआ। तो वो सारी चीजें किस में होती हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस में मेंटेन होती हैं। और ये सब किसका पार्ट होता है? जो ट्रिपल ए होता है, ऑथेंटिफिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग, ये किसका पार्ट होता है? सेशन मेंटेनेंस का। क्या? ये सब सेशन मेंटेनेंस का पार्ट होता है। राइट? ये तीनों प्रोसेस। ओके। अभी मुझे बताओ कि इसमें कोई कंफ्यूजन?
हेलो डियर, किसी को सेशन लेयर में कोई कंफ्यूजन है? सर मुझे नहीं है, हाँ सर, बाकी सबसे पूछ लीजिए। बताइए। हेलो। नो सर, ऑल क्लियर। इनामुल डियर, कोई कंफ्यूजन? सर ओके, कौशलेंद्र, कोई कंफ्यूजन डियर? सर अकाउंट क्लियर करके मैं देख रहा थोड़ा समझ में ओके, नहीं है। और पूजा, आपको भी कंफ्यूजन? ऑल क्लियर सर। ओके ओके। अब देखो, नेक्स्ट जो हमारा लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट? ट्रांसपोर्ट लेयर।